हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। तो इससे पिछली क्लास में मैंने आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्विस का क्या मतलब होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसे डिटेल में समझेंगे। डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ सर्विस। अ सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर. It is intangible in nature, it does not have any physical existence and does not result in transfer of ownership. So what is service? It is an act or performance. ये एक एक्ट है या परफॉर्मेंस है जो कि एक पार्टी परफॉर्म करती है दूसरी पार्टी के लिए। जो परफॉर्म करती है उसे क्या बोलेंगे? सर्विस प्रोवाइडर या सेलर। और जिसके लिए परफॉर्म किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? बायर। तो जो परफॉर्म करता है उसे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। और जिसके लिए सर्विस परफॉर्म की जा रही है उसे क्या देना पड़ेगा बदले में? उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है नेचर में, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्रोडक्ट के केस में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट का पहला फीचर क्या था कि प्रोडक्ट आर टेंजिबल इन नेचर, बट सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इसके डायमेंशंस नहीं होते, लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती जैसे प्रोडक्ट्स की होती है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है? इट डज़ नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जब हम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो वो हमें किसी चीज़ का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता है ना, सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय बार्बर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, मैकेनिक्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज। तो ये सारे सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज को देखिए 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सर्विसेज अकम्पेन्ड बाय मेजर गुड्स, सेकंड इज सर्विसेज अकम्पेन्ड बाय माइनर गुड्स, थर्ड इज हाइब्रिड सर्विसेज एंड फोर्थ इज प्योर सर्विसेज। तो इन सबको एक एक करके समझते हैं। सर्विसेज अकम्पेन्ड बाय मेजर गुड्स। When tangible product is accompanied by one or more services to satisfy the end consumer, it is known as services accompanied by major goods. तो ये वो सर्विसेज होती हैं जो प्रोडक्ट के साथ एडिशनली प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो, उसकी सेल इंक्रीज़ हो। तो इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? प्रोडक्ट ही प्ले करता है, लेकिन उसके साथ कुछ सर्विसेज एडिशनली प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि if a water purifier provides 3 free services and 2 years warranty, it is the service accompanied by the tangible product water purifier. तो यहाँ पे tangible product क्या है? water purifier है। मेन प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसके साथ एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि उसकी अगली 3 सर्विसेज फ्री होंगी और उसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है? ताकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसे ज़्यादा खरीदे। तो ये वो सर्विसेज होती हैं जो एडिशनली प्रोवाइड की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। और मेजर रोल कौन प्ले करता है? प्रोडक्ट ही प्ले करता है। सर्विसेज अकम्पेन्ड बाय माइनर गुड्स, ये इनका जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? व्हेन टेंजिबल माइनर प्रोडक्ट इज सप्लाइड अलोंग विद द सर्विस, इट इज कॉल्ड सर्विस अकम्पेन्ड बाय माइनर गुड। For example, when a passenger travels through aeroplane, he buys transport service, but it includes provision of food, drinks and magazines which are the minor products. So इस केस में क्या होता है? सर्विसेज मेजर होती है, मेन सर्विस होती है, लेकिन उसके साथ एडिशनली कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उस सर्विस की वैल्यू इंक्रीज हो और कस्टमर उस सर्विस को खरीदे। जैसे कि जब एक पैसेंजर एरोप्लेन का टिकट खरीदता है तो वो क्या खरीदता है? ट्रांसपोर्ट सर्विस खरीदता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। वो फूड नहीं खरीदता, ड्रिंक नहीं खरीदता, मैगजीन नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी उस टिकट के साथ ये सारी सर्विसेज उसे फ्री में एडिशनली प्रोवाइड की जाती है ताकि उस टिकट की वैल्यू इंक्रीज़ हो और कस्टमर उस टिकट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो, राइट। तो इसमें प्रोडक्ट का माइनर रोल होता है और सर्विस का मेजर रोल होता है।
अगला टाइप है हाइब्रिड सर्विसेज। दिस सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम टेंजिबल प्रोडक्ट, द सर्विस एंड द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टुगेदर। Example is when we go to a restaurant, the food and the service of the restaurant is provided together। तो हाइब्रिड सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जिनको हम प्रोडक्ट से अलग नहीं कर सकते। टेंजिबल प्रोडक्ट और वो सर्विस एक साथ प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसका जो फूड है और सर्विस है वो एक साथ प्रोवाइड की जाती है। हम फूड को अलग नहीं कर सकते और उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते। Next is pure service. A service in which no tangible product is given along with is known as pure service. Example is service provided by a doctor, a lawyer, mechanic, bank, insurance companies। तो प्योर सर्विसेज का मतलब क्या है? जो प्योरली सर्विस है और इसमें कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर की सर्विस, एक मैकेनिक की सर्विस, लॉयर, बैंक, इंश्योरेंस, ये कोई हमें टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देते, ये हमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर नोन एज प्योर सर्विसेज। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? टेंजिबल होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, इसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, डायमेंशंस होती है। बट सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। इनकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्ट इज सेपरेबल फ्रॉम सेलर बट सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं बट सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट। There is not any difference between two units of a product, but services are variable. Quality of service depends on the quality of the service provider. So प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट की दो यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप मार्केट से एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाएं और आपका फ्रेंड भी सेम उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का और सेम मॉडल का मोबाइल फ़ोन लेके आता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम होंगे, है ना। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता। सर्विस की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करती है। जैसे कि बैंक की दो ब्रांचेज़ हैं, अब दोनों ब्रांचेज में बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट एक ब्रांच के स्टाफ अच्छे हैं, आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ब्रांच में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगती आपको। तो ये क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, सेम फीचर्स नहीं है। सेम बैंक के दो ब्रांचेज हैं बट दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, राइट, बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। हम कोई भी टिकट खरीदते हैं, ट्रेन की, बस की, एरोप्लेन की, अगर हम उसमें नहीं जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी, हम उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। इसी तरह से मूवी की टिकट होती है, इसी तरह से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स, सेम एडवांटेजेस होते हैं प्रोडक्ट की यूनिट्स के, लेकिन सर्विसेज जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, वो सेम फीचर्स की नहीं होती, उनमें क्या होती है? वेरिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन बट सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। अब हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो हम उसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, सर्विस ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे कोई इंसान बीमार है तो डॉक्टर के पास उसे ही जाना पड़ेगा, उसके बदले कोई और जाके उसे सर्विस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज कस्टमर्स पार्टिसिपेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में कस्टमर के पार्टिसिपेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर ही बनाता है, सेलर ही बनाता है, उसमें कस्टमर की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन
सर्विस प्रोवाइड करते टाइम कस्टमर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है ना। कस्टमर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उस सर्विस का फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। जैसे जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे सब कुछ सही सही वहाँ पे नहीं बताएगा, तो वो सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं होगी और कस्टमर को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। Next is ownership is transferred from seller to buyer, but in case of services ownership cannot be transferred। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके ओनर बन जाते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। पहले ओनरशिप सेलर के पास होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन के बाद, परचेज़ के बाद वो ओनरशिप बायर के पास आ जाती है। बट सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी क्वालिटी उसी के पास रहती है, वो जो बायर है सिर्फ उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, किसी भी चीज़ की ओनरशिप नहीं मिलती। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट के, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर और जितने भी टेंजिबल प्रोडक्ट हैं। और सर्विस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, लॉयर, मैकेनिक्स, बैंक्स। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।